दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग टॉपिक के नाम से समझ गए होइएगा कि आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। तो 71वीं बीपीएससी मेंस में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लेकर मैं आया हूं और ये जीएस पेपर टू सेक्शन सी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल पूछा जाता है, जो टोटल सवाल 72 मार्क्स के होते हैं, जिसमें पहला सवाल जो होता है उसके अंतर्गत ए बी सी डी ई कभी कभी एफ करके सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं। सारे सवाल कंपलसरी होते हैं और ये जो शॉर्ट आंसर है ये हमें 80 से 100 वर्ड्स में लिखना रहता है, जबकि एक दूसरा सवाल होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका उत्तर हमें 350 से 400 वर्ड में देना रहता है। दोनों क्वेश्चन 36-36 मार्क्स के रहते हैं, ये भी 36 मार्क्स, ये भी 36 मार्क्स। इस दूसरे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होता है, ए और बी। आपको इन 2 में से किसी एक पे उत्तर लिखना रहता है। तो यहाँ जो हम लोग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लेकर आए हैं ये 71st बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। यदि आप इतने टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सब फंस जाएगा। तो इसीलिए आप इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। मैं टॉपिक्स का नाम बताता हूं और उसमें आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है मैं ये भी बताता हूं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी, तो हम 11 टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे 71वीं बीपीएससी के लिए। कौन कौन सा? सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी, फिर जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे ही परमाणु प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, इसके अलावा एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी, और इसके अतिरिक्त साइबर प्रौद्योगिकी। साइबर सुरक्षा को लेकर आजकल जो सवाल पूछा जाएगा उसमें तो आप आईआर वगैरह से भी जोड़ के अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, अपना नोट्स जो बनाएंगे उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए, वो क्या है? तो इन टेक्नोलॉजियों का उपयोग क्या क्या है, इन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या क्या है, इन टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या क्या है, ठीक है, और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इन टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है। आपको ये सारी बातें अपने नोट्स में निश्चित रूप से रखना है, ठीक है। आपके नोट्स में जब ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, अब इस 11 जो टेक्नोलॉजी हम पढ़े हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज किस किस क्षेत्र में होता है, इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल पूछ ही लेता है, ठीक है ना। ज़्यादातर सवाल डायरेक्ट ही पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल आसान पूछा जाता है। जब मार्किंग होता है तो जीएस पेपर 2 में सबसे बेहतर मार्किंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही होता है, यदि आप अपने उत्तर को बेहतर ढंग से लिखते हैं। तो ये यूज जो है इन साइबर टेक्नोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, इन टेक्नोलॉजी का जो हमने 11 देखा है, इनका यूज किस किस क्षेत्र में हमें देखना है? तो कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन में। ये जल संकट है, जल संकट से कैसे निपटा जाए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यूज करके उसके बारे में, ठीक है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, आपदा परिवर्तन के क्षेत्र में, ठीक है। ये परिवर्तन नहीं है, ये प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण विकास में किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इसे भी हम लोग सीख लेंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा, ठीक है, यहाँ सुरक्षा भी लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज
कानून एवं व्यवस्था में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज। तो इन 11 में ऊपर वाले जो 11 है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक 11 का यूज हर एक में हो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज आपको इसी प्रकार से सीखना है। इसके अलावा इसरो के बारे में आपको एक नोट्स बना लेना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के बारे में नोट्स बना लेना है। कुछ और चीज़ यदि कर लेते हैं तो और बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने जितना इंजीनियरिंग का नाम सुना है अभी तक, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, मेटल इंजीनियरिंग, धातु इंजीनियरिंग, ठीक है। यदि आप इन सब के बारे में सिर्फ 2 लाइन भी ज़्यादा हो गया, एक लाइन याद कर लीजिए, ठीक है। यदि कहीं पे सूट बैठ रहा है, सेट हो रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग का भी यूज हो रहा है, तो आप उस एक लाइन को ज़रूर चिपका दीजिएगा। तो क्या होगा ना कि कृषि क्षेत्र में पता चला कि औरों ने लिखा 5 टेक्नोलॉजी का यूज और आपने लिख दिया 10 टेक्नोलॉजी का यूज। लिखना तो भले ही आपको पता रहेगा कि कृषि क्षेत्र में यदि ड्रोन का यूज हो रहा है और उसके 5 फायदे हैं, पर 5 फायदे लिखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। तो पहला काम तो ये कीजिए कि कोई भी जो नोट बनाइएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि 600 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है। कुछ चीज़ों को परीक्षा हॉल में भूलिएगा, कितना भी रट्टा मार के जाइएगा तो ये घटते घटते 400 वर्ड तक आ जाएगा। यदि आपका स्पीड बहुत बढ़िया है तो 450 वर्ड में भी लिख सकते हैं, पर जनरली 400 वर्ड भी लिखिएगा तो आपको पेपर 2 में 3500 वर्ड लिखना पड़ेगा, जो 3 घंटे में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 400 वर्ड के जगह 350 वर्ड या 300 वर्ड में भी अपनी चीज़ों को सीमित करना होगा। तो ज़्यादा फैलिएगा नहीं, यही लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, इसी टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। तो आप लोग इसको तैयार करना शुरू कीजिए और इस पे अपने अपने नोट्स बनाइए। ऐसे ही और जो भी सेक्शन है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जीएस पेपर 2 में, और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर मैं आऊँगा, जिसमें और टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, और जब भी पेपर हो, पेपर देने के बाद आप ये महसूस कीजिएगा कि इसी लिस्ट से सारे सवाल आ गए हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। तो इतने को ही कीजिए, ठीक है। यदि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, इससे आपकी तैयारी में कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, तो बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद।